रजब भट्ट ने लाइव आकर किया Q&A जिसमें बहुत सारे सवालों के रजब भट्ट ने जवाब दिए, जिसमें से एक सवाल था कि आपके केसेस का क्या बना, जिस पे रजब भट्ट ने बहुत ही क्लियर जवाब दे दिया। और दूसरी साइड पर लोगों ने पूछा कि ईमान कब व्लॉग्स में वापस आ रही है, तो रजब भट्ट ने ईमान के हवाले से भी एक खुशखबरी सुना दी अपने चाहने वालों को। ऐसा है कि Q&A क्वेश्चन एंड आंसर बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगले 30 मिनट मैं हूं वेला, मुझे कोई काम नहीं है सिवाय ड्राइव करने के, तो ड्राइव भी मैं नहीं करूंगा, साइड पे गाड़ी कहीं पर लगा लेते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, और 30 मिनट के अंदर हम 10 सवालों के जवाब देंगे। इस स्टोरी के बाद 5 मिनट के अंदर जो भी सवाल आएंगे उसमें से मैं 10 सवाल पिक करूंगा और 10 सवालों के जवाब दूंगा। जो भी आपका दिल करता है आप सवाल पूछें, 110% सच और खरे जवाब मिलेंगे अगले 30 मिनट, ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल है योर नेक्स्ट कार। अच्छा सवाल है, बट द थिंग इज के मैं आपको दिल की एक बात बताऊं, कंटेंट चाहे चलता रहे, जितनी देर मर्जी चलता रहे, वो एक अलग चीज है। गाड़ियों से दिल भर गया, ठीक है। मतलब यू जस्ट नेम द कार और मैं सुबह वो परचेज कर लूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट मुंह से बोलो कि ये वाली गाड़ी मैं सुबह वो परचेज कर सकता हूँ। लेकिन जब चलानी ही नहीं है, चाव ही खत्म हो गया है, तो फिर क्या। हाँ, एक जो एम रखा हुआ है जी वैगन का, वो आएगी, आके रहेगी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। लेकिन गाड़ियों वाला क्रेज अब खत्म हो गया। अब थोड़ा सा ना काम ऊपर हो गया, मतलब घर बनाना है और ऐसा लेविश बनाना है कि स्विमिंग पूल, बेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, मॉडल हाउस बनाना है ना पूरा, तो उसके लिए दौड़ चल रही है। गाड़ियों गुड़ियों से थोड़ा सा मैं आगे चला गया हूँ, गाड़ियों वाला शौक मुझे रहा ही नहीं है। अच्छा सवाल है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। व्लॉग्स में तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को अपडेट रखना मेरा फर्ज है। मेरे केसेस खत्म नहीं हुए, केसेस मेरे चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेल्स में हूँ, मेरे पास बेलें हैं सारी। और दूसरी बात ये कि मुझे अपने कानून पे पूरा यकीन है, ठीक है। हमें इंसाफ मिलेगा, जो समझ लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो होपफुली ईद तक या ईद के बाद कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वरना काम तो चल ही रहा है। होए होए जालिम, क्या पूछ लिया, मुझे भी खुद बड़ा शदीद इंतजार है, लेकिन 10 किस्म के सर्कमस्टांस देख के जाना पड़ेगा। कौन सी मंडी जाना है और कैसे जा सकता हूँ कि हल्ला गुल्ला भी ना हो और मैं खामोशी से अपने जानवर लेके आ सकूं, जो बार्गेनिंग का मजा आता है वो भी कर सकूं। और हाँ, एक चीज पे मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, दुनिया चाहे कहे शोखी मार रहा है, शो ऑफ कर रहा है, जो कहती है कहे, जिस रब ने आपको नवाजा है आप उसकी राह में उतना ही बढ़ चढ़ के दो। लास्ट टाइम हमारे 3 वैड़े थे, 1 भाग गया था, 2 रह गए थे और 4 बकरे थे, ठीक है। इस बार इंशाल्लाह उससे भी अच्छी कुर्बानी लेके आएंगे। हमारे रब ने हमें नवाजा है, हम अल्लाह की राह में जो है ना, अल्लाह की राह में और देंगे, ठीक है। बस इंशाल्लाह अगर 7 की ईद है ना, तो 2 को हमारे जानवर सारे आए होंगे इंशाल्लाह। डोगर वापस कब आ रहा है, आई हैव नो आइडिया ब्रो। डोगर का जब दिल करेगा वो आ जाएगा, ही इज हैविंग फन। उसके पास इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, नदीम है वहां पर, डकी है वहां पर, बड़े भाई छोटे भाई हैं वहां पर। दे आर मेकिंग गुड कंटेंट माशाल्लाह। बड़ा प्रॉमिस कि इस कंटेंट का हिस्सा मैं कभी नहीं बनने वाला। जिसको एक दफा मैंने कह दिया, मेरा दोस्त है, मैं बड़ी खुली डुली बात कर रहा हूँ, चाहे आप मेंशन कर लो, जो मर्जी कर लो। डकी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये लिखी पड़ी बात है जो मैंने लाइव में बैठ के कह दी थी कि मैं इनके साथ बैठा हुआ नजर आपको नहीं आऊंगा। मतलब किसी महफिल में बैठे हुए हैं जहां पर ये भी इन्वाइटेड है, मैं भी इन्वाइटेड हूँ, इज अ डिफरेंट थिंग। बट कंटेंट अब एक दफा साथ में नहीं होगा। पहले तो कंटेंट हम साथ में करते थे, शुगर भी लगाते थे, लेकिन कंटेंट अब साथ में जिंदगी में कभी नहीं होगा। वो नदीम करता रहे, डोगर करता रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मैं नजर नहीं आऊंगा आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं जहां से एक बार चला गया, मैं चला गया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको ढेर कंटेंट दे और हमारी भी रोजी रोटी यहाँ पर लिखी होगी, मिल जाएगी हमें। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरी बहन पूछ रही है कि आप हेटर्स को डील कैसे करते हैं और कंट्रोवर्सी से आप फेड अप नहीं होते। अल्लाह की कसम मैं नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर नथिंग, दे आर नथिंग। अगर आजकल के टाइम पे जहां पर 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चे के पास भी किसी के लिए सोचने का 1 मिनट का टाइम नहीं है, और यहाँ पर कुछ लोग अगर आपको सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी बारे में अच्छी बुरी बातें निकाल के उसकी वीडियोस बनाते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो सोचिए वो वेले कितने हैं, वो किस कदर वेले हैं, किस कदर डेस्परेट हैं, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं कि ये आपको कभी गिरा नहीं सकते। जिस रब की जात ने आपके नसीब में इज्जत लिखी हुई है, आपको मिल के रहनी है, ये सिर्फ आपके ऊपर बोल सकते हैं, और आपको तो शुक्रगुजार अल्लाह का होना चाहिए। इनकी प्रोफाइल में जाके देखो, इनकी नॉर्मल वीडियोस पे 2000, 3000, 4000 व्यूज आते होंगे। जहां ये लिखते हैं रजब भट्ट, वहां पर इनको मिलियन व्यूज आते हैं। तो आप किसी माँ के बच्चे को फेम दे रहे हो, जोंदा वाजदा रहे कोई
अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रजब बट ने लाइव आकर कहा कि क्यों ना काफ़ी अरसे से जो सवालात पेंडिंग थे, जो Q&A पेंडिंग था, आज उनके जवाबात दे दिए जाए। तो रजब बट ने कहा कि मैं अपने फैंस को 10 सवालों के जवाब दूंगा जो वो पूछना चाहे और उनका बिल्कुल सच और सही जवाब दूंगा। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि कैसे रजब बट ने साफ साफ हर चीज़ का क्लियरली जवाब दिया। तो रजब बट ने कहा कि सबसे पहले उनके केसेस पे बात की गई। तो रजब बट ने कहा कि इंशाल्लाह अनकरीब उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बेल्स हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी तक केस ख़त्म नहीं हुए हैं और उनकी कार्रवाई अभी चल रही है। दूसरी तरफ डोगर के बारे में पूछा तो रजब बट ने ये भी कहा कि जिन लोगों को वो छोड़ देता है तो उस महफिल में वो दोबारा नहीं जाता। तो यहाँ पर बात हो रही थी डक्की भाई की और डोगर के वापस आने की इतला। उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। और ईमान के हवाले से भी लोगों ने पूछा कि क्या ईमान अब व्लॉग्स में आएगी। तो रजब बट ने कहा कि अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है, तो बहुत जल्द ईमान आप लोगों को व्लॉग्स में नज़र आएगी और आप लोगों को इंटरटेन भी करेगी। खैर यहाँ पर रजब बट ने अपनी तमाम चीज़ों को यानी कि जो सवालात उनसे पूछे गए थे सब सवालों का बेहतरीन जवाब दिया और सबको यानी कि सब दोस्तों को, सब फैंस को तमाम अपडेट्स दी। बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा है, तमाम गुफ्तगू सुनी है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे? क्या ईमान को व्लॉग्स में वापस आना चाहिए या नहीं? क्या रजब बट के केसेस ख़त्म हो जाएंगे या इन पर और केसेस होंगे? आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, आगे दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।